कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। स्वतः भगवान का ध्यान किसी भी कर्म को कर रहे होंगे तो बना रहेगा। उस समय जीव कल्याण के लिए आपका मार्ग प्रशस्त है। अब आप देवी देवता का पूजन करें और ना करें, क्यों? क्योंकि ये सृष्टि देवी देवताओं का है और जब तक आप सृष्टि का उपयोग कर रहे हैं तब तक आपको देवी देवता का पूजन करना चाहिए। यही वैदिक धर्म है। जो मूर्ति पूजन को मानता है, पूर्व जन्म को मानता है, वही हिंदू सनातन धर्मी है। जप 4 प्रकार के होते हैं। एक जप यह है जो हम लोग गा के करते हैं, कीर्तनानुस, कीर्तिनुस। दूसरा जिह्वानुस, आवाज नहीं निकलती, जीभ हिलती रहती है। और तीसरा उपानुस, जीभ भी नहीं हिलती, कंठ में गुनगुनाहट होती रहती है भगवान के नाम का। और चौथा अजपा जाप है जो हृदय में चलता रहता है निरंतर, उसको अजपा जाप कहते हैं, अजपानुस। इस तरीके से जप की 4 प्रक्रियाएं हैं। गागभूषण जी को जब लोमस ऋषि ने निर्गुण ब्रह्म का उपदेश करने लगे तो काकभूषण जी ने विरोध कर दिया। और जब अयोध्या आकर भगवान श्री राम जी के सगुण रूप को देखा और अंतःकरण में भगवान का स्वरूप को देखा तो गरुड़ जी को निर्गुण ब्रह्म ही श्रेष्ठ लगा। कहने का मतलब, पहले आप सगुण ब्रह्म का उपासना कीजिए, फिर आपको निर्गुण ब्रह्म स्वतः ज्ञान हो जाएगा, तब आप आत्मज्ञानी बनेंगे। मंत्र ले लेने से आत्मज्ञानी नहीं बन जाएंगे। निर्गुण ब्रह्म की भक्ति ज्ञान भक्ति है। निर्मम निराकार निर्मोह निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा। इसलिए सगुण भक्ति का विवरण हमारे संतों ने किया है। चित्तवृत्त भगवान में लग जाता है जब हम सगुण ब्रह्म का उपासन करते हैं, इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। क्योंकि वैकुंठ में भगवान के गुणों की सार्थकता नहीं है। भगवान का गुण है करुणा निधान। अब जो भगवान के पार्षद वैकुंठ में भगवान के साथ हैं तो उन पे कौन सी करुणा करें? भक्त वत्सल, भक्त तो सब पृथ्वी लोक पे हैं। जो भक्त थे पार्षद हो गए, अब उनको वत्सलता की क्या आवश्यकता है? तो अपने गुणों को सार्थक करने के लिए, अपना परिचय देने के लिए ही परमात्मा सगुण रूप में उपस्थित होता है, जिससे लोग भगवान को समझ सकें। कोई वस्तु बहुत कीमती है लेकिन मिलेगी नहीं। अब बड़ी कीमती है तो उसको क्या करेंगे जो मिलवे नहीं करेगा? मन हट जाएगा, कहेगा इसकी जरूरत है नहीं है, जो मिलेगा ही नहीं तो क्या करेंगे? उसी प्रकार से जब परमात्मा निर्गुण है, कुछ करता ही नहीं, उसका कोई रूप ही नहीं है, तो उसको क्या करना है?
और सगुण परमात्मा अवतार लेता है तो अपने भक्तों के बीच में लीला करता है, अपने गुणों को प्रदर्शित करता है, अपने गुणों से भक्त का कल्याण करता है। हम परमात्मा को देख सकते हैं, परमात्मा तो हमको देख ही रहा है। और जो चीज मिलना नहीं है उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं, करके करेंगे क्या जब मिलेगा नहीं। मिलने की इच्छा है, मिलना मिलेगा तो उसके लिए कुछ प्रयास भी किया जाएगा। तो निर्गुण स्वरूप मिल नहीं सकता, बहुत कठिन है, इसलिए मन निर्गुण जीव में नहीं लगता है। सगुण जब परमात्मा आ जाता है तो उसके साथ अपने कल्याण के लिए उसका दर्शन करता है और कृतज्ञ हो जाता है। इसलिए जब भी बोले तो राम नाम बोले, कृष्ण नाम बोले। महात्मा जी एक भजन ले गए और फिर आगे